और अब मैं आपको जो जगह दिखा रहा हूँ वो दरअसल यहाँ पर देवभूमि है। कहा जाता है कि हर माह यहाँ पर देव आते हैं और हज़ारों लोगों की भीड़ जुटती है और ये वो स्थान है जहाँ पर कि देव जो हैं आते हैं। मित्रों, लगातार हम आपको जैन तीर्थ, प्राचीन, अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्रों के दर्शन करा रहे हैं और इस श्रृंखला में हम पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण करते हैं। तो आज आपको हम दर्शन करा रहे हैं जैन सिद्ध क्षेत्र ये, और यहाँ से 5 मुनिराज जो है मोक्ष गए हैं और ये जो है झांसी और ललितपुर के बीच में है ये सिद्ध क्षेत्र। और हम इस सिद्ध क्षेत्र की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और मेन हाईवे से उतर के थोड़ा सा सकरा रास्ता आ जाता है मित्रों। तो इस सिद्ध क्षेत्र के दर्शन, क्योंकि यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में 5 तलघर ऐसे बने हुए हैं जिनमें पार्श्वनाथ भगवान की बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है। तो ऐसे सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करने के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और उस पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा, और कहते हैं यहाँ पर देव भी आते हैं, तो उन देवों की प्रतिमाओं का हम कैसे दर्शन करेंगे ये देखने के लिए आप पूरा वीडियो देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मित्रों, जब हम पवाजी के लिए मुड़े तो मौसम बहुत सुहावना था, बहुत आनंददायक था और ये सकरी रोड, दोनों तरफ घना जंगल, पहाड़, पर्वत और जलाशयों को पार करते हुए हम पवाजी की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। मन में जिज्ञासा है कि कैसा होगा ये सिद्ध क्षेत्र जहाँ से भगवान मोक्ष को गए थे। और मित्रों, हम इन वीडियोस को बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लगातार पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण करते हैं। तो आप भी इस पुण्य के काम में सहयोगी बन सकते हैं। दिए हुए QR कोड पे जो भी आप सहयोग राशि डालना चाहेंगे तो वो जन जन तक इन क्षेत्रों के वीडियोस को पहुंचाने में हमारे लिए सहयोग का काम करेगी। जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 400 meters, turn right onto सुकमा दुमका पवाजी रोड। और मित्रों, हम उन जंगलों को पार करते हुए आ चुके हैं यहाँ मंदिर के मुख्य दरवाजे पर, जहाँ साफ लिखा हुआ है श्री 1008 दिगंबर सिद्ध क्षेत्र पावागिरी जी ललितपुर। तो हम इस मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और सिद्ध क्षेत्र जो होते हैं वो दरअसल वो क्षेत्र कहलाते हैं जहाँ से कि भगवान मोक्ष गए हैं, और एक होते हैं अतिशय क्षेत्र। अतिशय क्षेत्र वो होते हैं जहाँ पे कोई चमत्कार इत्यादि घटता है। तो ये सिद्ध क्षेत्र है। इसका मतलब ये है कि हमें जो जानकारी मिली है, यहाँ से 5 मुनिराज जो हैं मोक्ष गए हैं। तो इस पावागिरी सिद्ध क्षेत्र के हम संपूर्ण दर्शन करते रहेंगे। लगातार हमारे साथ जुड़े रहें पूरे वीडियो में। और मित्रों, हम इस पावाजी सिद्ध क्षेत्र जो कि बुंदेलखंड में पड़ता है, झांसी ललितपुर के बीच में, इसके मूल नायक के दर्शन करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। जो मूल नायक है वो दरअसल तलघर में उसे भौरा बोलते हैं, और भौरे के अंदर ही मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा है। आप यदि देखेंगे बाहर की तरफ तो बहुत ही सुंदर शिल्प कला का नमूना देखने को मिलता है। और ये क्षेत्र बहुत प्राचीन है और यहाँ की जो प्रतिमा है हजारों वर्ष प्राचीन है। सबसे ज़्यादा जो यहाँ की खूबसूरती है वो
सिद्धिविनायक पार्श्वनाथ भगवान के जब हम गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो वहीं हमें ये खूबसूरती नज़र आती है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की यहाँ पर जो चमत्कारी प्रतिमा है वो बहुत प्राचीन और हजारों वर्ष का इतिहास है उस प्रतिमा का। और इस सुंदर गलियारे से हम अंदर बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पर रविवार के दिन सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि कहा जाता है ये जो देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली है, सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। रविवार के दिन यदि यहाँ पर कोई व्यक्ति श्रीफल लेकर आता है और भगवान पार्श्वनाथ के सामने अपनी मनोकामनाएं मन में बोलते हुए उस श्रीफल को ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः जल फलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा ये कहते हुए अर्पण कर देता है और उसके बाद 108 लौंगों से एक एक लौंग को रखते हुए ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः की जाप देता है तो कहा जाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आप ये देखिए इस मंदिर का अभी कुछ समय पहले जीर्णोद्धार भी हुआ है और जीर्णोद्धार के बाद बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ की दीवारें, यहाँ की छतें और सब तरफ का जो एरिया है उसे बहुत सुंदर बनाया गया। तो मित्रों, देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान के भौरे के अंदर हजारों वर्ष प्राचीन प्रतिमाओं का दर्शन करने के उपरांत हम आगे बढ़े। हमें लगा कि ये क्षेत्र छोटा होगा, लेकिन बहुत ही विशाल ये क्षेत्र बना हुआ है और ये पूरा का पूरा क्षेत्र बहुत ही ऊर्जा से भरा हुआ है, बहुत ही ऊर्जा से ओतप्रोत है। तो ऐसे सुंदर क्षेत्र में आप देखिए संपूर्ण शिखर ऊपर नज़र आ रहे हैं और एक एक शिखर में भगवान विराजमान होंगे। तो हम लगातार इस पूरे क्षेत्र की वंदना करेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। इस क्षेत्र पे मित्रों अनेकों मंदिर बने हुए हैं। तो हम सर्वप्रथम 1 नंबर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर जो है पवाजी सिद्ध क्षेत्र में 1 नंबर मंदिर में बनी हुई हैं चौबीसी। तो हम उन चौबीसी के दर्शन करेंगे और लगातार आगे एक एक मंदिर के दर्शन करते रहेंगे। फिर हम उस मोक्ष भूमि के दर्शन करेंगे जहाँ से कि 5 मुनिराज मोक्ष गए हैं। तो ये 24 भगवानों की चौबीसी बनी हुई है। हम लगातार कोशिश करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो रहस्यमयी प्राचीन दिगंबर और श्वेतांबर क्षेत्र हैं उन सभी के आपको दर्शन करवाते रहें। तो हमारे साथ लगातार दर्शन करते रहें सभी भगवानों के और अपने पुण्य को बढ़ाते रहें। तो ये 24 भगवानों के दर्शन करके हम बढ़ रहे हैं आगे। और मित्रों, अब हम ऊपर पहाड़ी पे जा रहे हैं जहाँ पर कि स्वर्ण भद्रादि मुनि 4 मुनिराज एवं अतिशय कालीन प्राचीन दर्शन है। और पहाड़ी के ऊपर से इस क्षेत्र का नज़ारा आपको बहुत ही मन भावन लगेगा, क्योंकि जैन धर्म के जितने भी क्षेत्र होते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ज़्यादातर या तो जंगल या फिर हाईवे से दूर होते हैं। कोई भी क्षेत्र जो है आपको कभी भी मेन रोड पर नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय जब चतुर्थ काल चल रहा था और मुनिराज मोक्ष जा रहे थे तो वो मुख्य गांव और शहरों से दूर जाकर अपना तप और ध्यान करते थे।
तो मित्रों, पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए हम आ गए सबसे ऊंचाई पर इस क्षेत्र की, जहाँ से समस्त मंदिरों के शिखर हमको नज़र आ रहे हैं और दूर दूर तक फैली हुई हरियाली, दूर दूर तक फैले हुए जंगल और पहाड़ ये बता रहे हैं कि सच में ये कितनी बड़ी तपोभूमि है, कितनी सुंदर शांत पक्षियों का कलरव और बहती हुई ठंडी हवाएं, चिड़ियों की चहचहाट सब मिलकर इस क्षेत्र को बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही आध्यात्मिक बना रहे हैं। तो यहाँ से जो पहाड़ के ऊपर से मोक्ष पधारे हैं वो मैं आपको बता दूं कि जो मुनिराज हैं उनके भी यहाँ पर चरण भी बने हुए हैं और मंदिर भी बना हुआ है। तो ये सबसे पहले जो है स्वर्णभद्र मुनि महाराज जी, इनका आपको मैं बिंब दिखा रहा हूँ। ये यहाँ से मोक्ष गए हैं और स्वर्णभद्र मुनि महाराज के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जो है गुणभद्र मुनि महाराज यहाँ से मोक्ष गए हैं और ये गुणभद्र मुनि महाराज के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है भगवान के चरण भी बने हुए हैं। तो इन चरणों के भी मैं आपको दर्शन करवाता हूँ, जो कि 4 मुनिराज यहाँ से मोक्ष गए, तो उनके चरणों के ये दर्शन यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहे हैं। सिद्ध क्षेत्र अर्थात मोक्ष भूमि। और अब मैं आपको जो जगह दिखा रहा हूँ वो दरअसल यहाँ पर देवभूमि है। कहा जाता है कि हर माह यहाँ पर देव आते हैं और हज़ारों लोगों की भीड़ जुटती है और ये वो स्थान है जहाँ पर कि देव जो हैं आते हैं और यहाँ पर सारी की सारी समस्याएं, आदि व्याधि, दुख, तकलीफ़, बाधाओं का जो है शमन होता है। और मैं यहाँ पर जो भी देव विराजमान है उन सभी को जय जिनेंद्र करता हूँ कि हम सभी के दुख, रोग, तकलीफ़, आदि व्याधि, बाधाओं को आप दूर करें और हमारे जीवन में सुख शांति भरें, अंत समय तक समाधि मरण की प्राप्ति हो, ऐसी मंगल भावना यहाँ पर हम भाते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो 2 मुनिराजों का हमने मोक्ष स्थान देखा और ये तीसरे हैं मणिभद्र भगवान। और ये मणिभद्र जो भगवान हैं, ये जो है आपको इनका बिंब यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हुए हमें जो है नज़र आते हैं गुणभद्र मुनिराज। गुणभद्र मुनिराज जो है वीरभद्र मुनिराज हैं। तो ऐसे 4 मुनिराज यहाँ से मोक्ष गए। मित्रों, हमारे साथ इस पूरे वीडियो को देखते रहें और इस प्राकृतिक क्षेत्र में बसे हुए सिद्ध क्षेत्र का जो है अद्भुत नज़ारा अपने मन में हम भी बसा रहे हैं, आप भी बसाते रहें। और हमें आगे दर्शन मिलते हैं चौबीसी जैन मंदिर के, जहाँ पर कि खड़गासन त्रिकाल चौबीसी बनी हुई है। त्रिकाल चौबीसी उसे कहते हैं जो कि भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के समस्त भगवान जहाँ पर विराजमान होते हैं वो त्रिकाल चौबीसी कही जाती है। वैसे तो जैन धर्म के हिसाब से अनंत काल में अनंत तीर्थंकर जो हैं सिद्ध शिला पर विराजमान हुए हैं, लेकिन मूलतः अभी हम जो पूजते हैं वो अर्घ चढ़ाते हैं तो त्रिकाल चौबीसी का अर्घ यहाँ पर चढ़ाते हैं, जो कि भूतकाल के तीर्थंकर, भविष्य काल के तीर्थंकर और वर्तमान काल के तीर्थंकर उसमें शामिल हो जाते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन चमत्कारी क्षेत्रपाल बाबा की भी प्रतिमा बनी हुई है। ये जो क्षेत्रपाल बाबा हैं ये जो है इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं
और कई वर्षों से ये प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। क्षेत्रपाल बाबा जो है यहाँ के इतने चमत्कारी हैं कि देखिए दीवारों पर लोगों ने अपनी मान्यता पूरी करने के लिए यहाँ स्वास्तिक भी बना रखे हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र की वंदना बहुत ही मन को आनंद देने वाली है, खुशियाँ देने वाली है, सुख देने वाली है। और आप भी ज़रूर आएँ इस क्षेत्र के दर्शन करने के लिए। झांसी और ललितपुर के बीच में मुख्य हाईवे से 3 किलोमीटर अंदर ये क्षेत्र बना हुआ है। मित्रों, संपूर्ण भारत में घूम घूम कर हम समस्त क्षेत्रों के प्राचीन रहस्य, अतिशय प्रतिमाओं के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। आप भी दिए हुए QR कोड पे जो है संपर्क करके आप जो है इस में जो भी सहयोग राशि आप डालेंगे तो उससे हम घर घर में जो है इन जैन मंदिर जो श्वेतांबर दिगंबर पूरे हिंदुस्तान में है, इनके बारे में जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे।